डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे CSR। तो जो CSR है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि ये कंट्री में सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल जो भी इम्प्रूवमेंट होते हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। CSR के माध्यम से कंपनियां जो होती हैं वो कंट्री में एजुकेशन, हेल्थ और वीमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी एरेडिकेशन यानी गरीबी को हटाने जैसे सामाजिक मुद्दों को हल करने में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं इसको अभी हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इससे होता क्या है कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको सहायता मिलती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए CSR के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ संसाधन उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। इसके अलावा CSR जो होता है कंपनियों को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है पर्टिकुलर एरिया में और आर्थिक विकास भी होता है। CSR न केवल कंपनियों की साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, बल्कि इससे लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा होता है। कैसे होगा इसको अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। भारत में CSR के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट भी बनाई गई है, जो कंपनी एक्ट जो है 2013 का, उसमें जो 135 नंबर का सेक्शन है उसमें जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने पिछले 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% पैसा इन CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करती हैं या उनको करना चाहिए। मतलब ऐसा नियम बना दिया गया है कि CSR एक्टिविटीज़ में कंपनियां खर्च करेंगी कम से कम 2%। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इंडिया में जो CSR के एग्जांपल्स हैं क्या हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो जो टाटा समूह है, जो टाटा कंपनी है, ग्रुप है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो ग्रुप है, तो इसमें क्या है कि पर्यावरण से संबंधित इन्होंने क्या काम किया है कि टाटा पावर जो है इसने एक्ट फॉर महाशीर कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें महाशीर मछली के संरक्षण को प्रमोट किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और टाटा केमिकल्स जो है वो टिकाऊ खेती प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे एक्ट फॉर महाशीर हुआ तो इससे महाशीर जो लोकल एक फ़िश है उसको उसके उत्पादन में यहाँ पर और संरक्षण में सहायता मिलती है। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा ये काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव लिया गया है। अब परोपकार और सामुदायिक सहभागिता का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे इन्फोसिस फाउंडेशन है, तो जो इन्फोसिस का ही एक ब्रांच है, इन्फोसिस कंपनी, तो ये क्या काम करती है? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और कला और संस्कृति की परियोजनाओं में ये समर्थन देती है। ये पूरे भारत में स्कूल खोलती है, अस्पताल बनाती है और पुस्तकालय बनाती है, जिससे कला और संस्कृति को संरक्षण मिलता है और ये विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती है। अब देखिए नैतिक श्रम प्रथाएं। नैतिक श्रम प्रथाएं जैसे ITC लिमिटेड एक कंपनी है, तो ये ई-चौपाल इनिशिएटिव जो है उसके माध्यम से ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए डिफरेंट कार्यक्रमों को लॉन्च करती है, जिससे होता क्या है कि किसानों को सूचनाएं मिलती हैं विभिन्न उत्पादों के बारे में, विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, और उत्पाद और सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है और उससे अल्टीमेटली उनकी इनकम में इम्प्रूवमेंट होता है। स्वयं सेवा और कर्मचारी सहभागिता की अगर बात करें तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका रिलायंस फाउंडेशन नाम से इन्होंने ये बनाया है CSR कार्यक्रमों के लिए। इसमें ये कर्मचारियों को सामुदायिक सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे जो ग्रामीण परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी नवीनीकरण और कला, संस्कृति और धरोहर आदि कार्यक्रमों पर आधारित है। टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, HUL, ये क्या काम करती है? जैसे कि ये उत्पादों को जो इसके उत्पाद होते हैं उसके लिए कच्चे माल टिकाऊ तरीक़ों से स्रोत किए गए नहीं किए गए, इस पर ये काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ कच्चा माल आ रहा है उसको टिकाऊ तरीके से स्रोत किया गया, यानी वहाँ से लिया गया। तो इससे फ़ायदा अल्टीमेटली क्या मिलेगा? जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो छोटे लेवल पर
काम करती हैं उनको प्रशिक्षण मिलता है और उससे उनकी आजीविका में भी सुधार होता है। विविधता और समावेशन पहल, विप्रो एक कंपनी है, वो क्या करती है, विविधता और समावेशन को बढ़ावा देती है। विविधता और समावेशन को कंपनी भर्ती प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है और इससे क्या होता है, एक समावेशी कार्य वातावरण बनाने में सहायता मिलती है और ये प्रशिक्षण भी देती है। स्वास्थ्य सेवा, जैसे पिरामल फाउंडेशन है तो ये कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं चलाता है, जिसमें मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं, समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाएं और सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं के साथ ये साझेदारी करके काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि कम सेवा वाले क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंच जाती हैं। शिक्षा और कौशल विकास की अगर बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है वो नन्ही कली नाम से कार्यक्रम चलाता है, जो पूरे भारत में जो वंचित वर्ग की लड़कियां हैं उनको शिक्षा में, यानी कि जो वंचित लड़कियां हैं, डिप्राइव्ड गर्ल्स हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको ये एकेडमिक समर्थन देता है, अकादमिक समर्थन, और उनको एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपनी स्कूली शिक्षा को कंप्लीट कर सकें। तो ये कुछ CSR की एक्टिविटीज़ होती हैं और ये कुछ इनिशिएटिव्स के एग्जांपल्स हैं इंडिया में। थैंक यू सो मच।